तो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। राष्ट्रीय पढ़ लिया ना, अच्छे से समझ लिया ना, सारी चीजें बता चुका हूँ। राष्ट्रीय क्या होता है, अवधारणाएं, प्रमुख शब्दावलियां, राष्ट्रीय की गणना की प्रमुख विधियां, उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। अब हम बात कर रहे हैं छोटे छोटे पॉइंट्स जिसमें स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन निकल के आता है उसकी। देखिए, एक क्वेश्चन होता है कि हमारे पास बहुत सारा डेटा दे रखा होता है और दो चार पॉइंट पूछ लिए जाते हैं, जैसे आय विधि का परिचालन अधिशेष क्या होता है, या फिर आप बिक्री मूल्य निकालिए, या फिर आपको सकल घरेलू उत्पाद, अलग अलग चीजें पूछी जाती है। तो ऐसा ही एक कुछ टॉपिक है हमारा, परिचालन अधिशेष ज्ञात करना। एग्जाम में पूछा जाता है परिचालन अधिशेष की गणना कीजिए दिए गए आंकड़ों से। आंकड़े हमारे पास गिवन है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए परिचालन अधिशेष जो है आय विधि का एक टर्म है। परिचालन अधिशेष क्या होता है, बिजनेस को यानी कि व्यवसाय को परिचालित करते हुए जब व्यवसाय का स्वामी जो भी लाभ कमाता है, यानी जो भी आय की प्राप्ति करता है, उन आयों का योग जो है परिचालन अधिशेष कहलाता है। और परिचालन अधिशेष के अंतर्गत तीन चीजें शामिल होती है, दैट इज लाभ, ब्याज प्लस किराया। ठीक ना, ये तीन चीजें होती है, यानी कि तीनों का योग जो है हमारा क्या कहलाता है, परिचालन अधिशेष कहलाता है, और इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। अब क्वेश्चन न्यूमेरिकल वे में अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे बेटा, इस पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको पता है कि व्यय विधि, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम परिचालन अधिशेष की बात करेंगे तो आय विधि है, और आय विधि में नॉर्मली सभी आयों का योग क्या निकल के आता है, एनडीपीएफसी। यानी कि यहाँ पर परिचालन अधिशेष की बात जब भी हम बात करेंगे उसमें ये तीनों आ जाता है, लाभ, ब्याज और किराया। उसके अलावा इसमें जोड़ दो क्या चीज, पारिश्रमिक, यानी कि और निश्चित आय दे रखा है वो जोड़ दो। तो ये सभी प्रकार की आयों को जोड़ के एनडीपीएफसी बनता है। इतना तो आपको पता होना चाहिए। अगर इतना पता है तो बाकी सारी चीजें कैलकुलेट करना बिल्कुल इजी है। देखिए, दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है और दोनों बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों से परिचालन अधिशेष की गणना कीजिए। अब आंकड़ों में क्या क्या दे रखा है, बाजार कीमत पर सकल उत्पादन का मूल्य, सकल उत्पादन का मूल्य है, उत्पाद मूल्य, सकल घरेलू उत्पाद नहीं है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर उत्पादन का मूल्य दे रखा है जिसको निकालना पड़ेगा। और क्या दे रखा है, कच्चे माल की खरीद, ईंधन पर व्यय, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, मजदूरी व वेतन, अचल पूंजी का उपभोग। हमें चाहिए परिचालन अधिशेष, लेकिन आधे आइटम तो हमारे पास क्या दे रखा है, उत्पाद विधि का दे रखा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उत्पाद विधि का दे भी रखा है तो जीडीपी एमपी तो आ ही जाएगा ना, और जीडीपी एमपी आ जाएगा तो हमें परिचालन अधिशेष निकालने के लिए एनडीपीएफसी चाहिए, वो भी आ जाएगा। तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा निकल के आता है, बस आपका पहले दिमाग चलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास बाजार कीमत पर सकल उत्पादन का मूल्य दे रखा है। उससे सबसे पहले आप क्या निकालो ना, घरेलू आय निकालो, यानी कि एनडीपीएफसी निकालो। हाँ, तो हम जब सॉल्व करेंगे, ठीक ना, हमें निकालना है शुद्ध मूल्य वृद्धि, और शुद्ध मूल्य वृद्धि होता है एनडीपीएफसी यानी कि घरेलू आय। शुद्ध मूल्य वृद्धि कितने बराबर क्या होता है, जो उत्पादन का मूल्य होता है। आपने पढ़ा होगा उत्पादन के मूल्य में से जो है मध्यवर्ती मूल्य को माइनस कर देते हैं, और मध्यवर्ती मूल्य आगे जो उत्पाद, तब हमें ये क्या मिलता है, ये होता है जीडीपी एमपी। अब जीडीपी एमपी को कन्वर्ट करना है एनडीपीएफसी में, तो इस पे से हम क्या करेंगे, मूल्य ह्रास को माइनस कर देंगे, और एक चीज शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को ही माइनस कर देंगे, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। इतना करने से हमें क्या मिलेगा, एनडीपीएफसी। अब देखिए क्या क्या दे रखा है, उत्पादन का मूल्य दे रखा है 1400, मध्यवर्ती मूल्य के अंतर्गत कच्चे माल का और ईंधन दोनों ही आता है, क्योंकि दोनों एज रॉ मटेरियल है। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 360 प्लस 60 कितना आ जाएगा, 420। ठीक ना, मूल्य ह्रास कहां पर है, देखिए मूल्य ह्रास का दे रखा है अचल पूंजी का, वो हमारा मूल्य ह्रास होता है। ये कितना दे रखा है, 24, और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हमारे पास दिया हुआ है कितना, 180। ठीक है, हो गया। अब कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा, देख लो। कैलकुलेट अगर करते हैं तो ये कैलकुलेशन में कितना रहा आंसर, ये सारे माइनस के हैं, तो ये हो जाएगा 1400 माइनस 420 और 180, ये होता है 600, और ये हो गया 24, ये हो गया 624। तो घटा देंगे, ये हो गया 6, 9 में से 2 हो गया 7, इधर बचा 13 में से 6 गया 7, 776 आ गया क्या चीज, शुद्ध मूल्य वृद्धि। अब एनडीपीएफसी आ गया। अब दूसरा फॉर्मूला लगाइए यहां पर, एनडीपीएफसी बराबर होता है क्या चीज,
परिचालन अधिशेष, अभी फॉर्मूला क्योंकि इसमें तीनों चीजें होती, परिचालन अधिशेष प्लस आय क्या है, वेतन और मजदूरी ऐड कर दीजिए, दैट इज प्लस मजदूरी व वेतन का मूल्य जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, एनडीपीएफसी आ गया 776। परिचालन अधिशेष पता नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस लिख दीजिए शॉर्टकट में, मजदूरी वेतन हमारे पास दे रखा है 500, ये हो गया प्लस 500, सॉल्व कीजिए तो ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 776 माइनस 500 यानी कि 276 हमारा आ गया आंसर। ठीक है ना, ये हमारा हो गया राइट आंसर, कितना 276। अब यहाँ पर करोड़ में लिखा हुआ है तो यहां पर भी रुपए इन करोड़ लिख दीजिए। बस आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। यहां पर दो विधियों का प्रयोग होगा एक चीज कैलकुलेट करने के लिए। ये हमारा हो गया उत्पाद विधि और ये हो गया व्यय विधि। बस फार्मूला आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। कंफ्यूजन है, अपने कंफ्यूजन दूर करने के लिए कमेंट सेक्शन का जल्दी से यूज कीजिए आप लोग। अब थोड़ा सा इजी क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित सूचना के आधार पर परिचालन अधिशेष ज्ञात कीजिए। और हमारे पास सारी आय दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, मिश्रित आय है, लगान है, ब्याज है, लाभांश है, निगम कर है और अवितरित लाभ भी है। हमें पता है, क्या पता है कि हमें पता है कि परिचालन अधिशेष का जो फार्मूला होता है उसके अंदर तीन चीजें आती हैं, लाभ प्लस किराया प्लस ब्याज। इन तीन चीजों को जोड़ेंगे तब जाके परिचालन अधिशेष मिलता है। लेकिन यहां पर हमारे पास लाभ तो है नहीं, लेकिन जरा रुकिए, लाभ नहीं है लेकिन लाभ के तीन पार्ट होते हैं, तीन अंग होते हैं जो मैंने आपको आय विधि में समझाया था। कौन कौन सा? लाभ के तीन अंग होता है, वो होता है लाभांश, निगम कर और अवितरित लाभ। तो यहां पर परिचालन अधिशेष निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लाभ की जगह लाभांश प्लस निगम कर प्लस अवितरित कर, इन तीनों को साथ में साथ हमारे पास क्या दे रखा है, ब्याज, ब्याज को भी जोड़ देंगे। साथ ही साथ हमारे पास क्या दे रखा है, लगान दिया हुआ है, लगान भी जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो इन सबको मिश्रित आय इसके अंदर आता नहीं है क्योंकि वो एनडीपीएफ से निकालने हमें केवल परिचालन चाहिए। तो यहां पर 1 2 3 4 5, इन 5 आइटम को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो वैल्यू रखिए सबकी अगर वैल्यू रखेंगे, लाभांश हमारे पास दिया हुआ है 375 प्लस निगम कर दे रखा है 150, अवितरित लाभ दे रखा है 75, ब्याज हमारे पास 525 और लगान है 675। अब बेटा जरा सबको जोड़ दो, कितना आता है, सबको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा यहां पर ये कितना, 1800। ठीक है ना, ये हो गया हमारा आंसर और अवितरित परिचालन अधिशेष। कोई भी डाउट है जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें ये समस्या आ रही है, आपकी समस्या जरूर दूर होगी और पूरी कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे, लेकिन पूछिएगा जरूर। समझ में आ गया है तो बस एक काम कीजिएगा, उठा के शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में ताकि वो भी अपने कंफ्यूजन को दूर कर सके। थैंक यू एंड बाय।